इससे पहले की जो हमारी कक्षा थी उस कक्षा में हमने हर्मानिया के नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम हर्मानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हर्मानिया में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और वो क्या संरचनाएं रखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ हर्मानिया। आप जनरली हर्मानिया के स्ट्रक्चर्स देखें, ये उभयलिंगी प्राणी है। द एनिमल इज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एंड प्रोटोगाइनस। ओवरी प्रोटोगाइनस वो जिसमें ओवरी पहले मैच्योर होती है, इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज अवॉइडेड। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि ओवरी पहले मैच्योर होती है और टेस्टिस बाद में, इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन की संभावना यहाँ समाप्त है। एनिमल इज हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी है। बाइसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही एनिमल में पाए जाते हैं। क्या संरचना होती है, उसके स्ट्रक्चर्स देखें आप। हर्मानिया में जो गोनोड्स हैं, देयर आर two large gonads embedded in the mantle. The left one lies in the loop of the intestine and the right one dorsal to the heart. पहला जो होता है, बायां जो गोनाड्स होता है जिसे हम कहें, लेफ्ट वन लाइज इन द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के लूप में होता है। और दूसरा जो होता है एंड द राइट वन डोर्सल टू द हार्ट, हार्ट के डोर्सल साइड में। ईच गोनाड इज अबाउट 3 × 1 सेंटीमीटर, 3 × 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होती है इनकी। इन कॉन्सिस्ट ऑफ 10 से 25 लोब होते हैं, लाइंग इन 2 रोज। ये देखिए, ये जो लोब नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो 10 से 15 लोब आपको दिखेंगे, 10 से 25 लोब नज़र आएंगे आपको। दो पंक्तियाँ नज़र आ रही हैं इनको। द पोस्टीरियर अनपेयर्ड लोब बीइंग द लार्जेस्ट, सबसे जो लास्ट वाला है जो अनपेयर्ड है वो आकार में सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट। ईच लोब है एन आउटर रेडिस टेस्टिकुलर पार्ट, ये बाहर की तरफ जो होगा ये टेस्टिकुलर जोन होगा। बाहर की तरफ ये जो बाहर वाला पार्ट होगा ना, ये हर एक में टेस्टिकुलर जोन होगा। ईच लोब है जना आउटर रेडिस टेस्टिकुलर पार्ट विच प्रोड्यूस स्पर्म, ये जो टेस्टिकुलर पार्ट है ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एंड इनर पिंकिश ओवेरियन, जो गुलाबी रंग का जो पिंकिश ओवेरियन पार्ट है वो इनर पार्ट होता है, यानी इसके पास में ये यहाँ जो होगा, आगे की तरफ जो होगा ये ओवेरियन पोर्शन होगा इसका, और बाहर की तरफ जो होगा ये इसका टेस्टिज वाला पोर्शन होगा। ओवेरियन जो पोर्शन है ओव्यूम प्रोड्यूस करता है। बस ईच लोब ऑफ गोनाड इज हर्माफ्रोडाइट, यानी हम कह सकते हैं कि हर्मानिया का जो प्रत्येक लोब है वो उभयलिंगी है। गोनाड जो होते हैं इसमें हम कहते हैं कि उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट। अब हम कोर्डेट का क्लासिफिकेशन पढ़ें, कोर्डेट के एनिमल पढ़ें, कोर्डेट्स के एनिमल के बारे में जानकारी लें। एक ही एनिमल्स में हायर कोर्डेट्स को देखेंगे ना तो वहाँ सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जो एनिमल्स हैं अलग अलग पाए जाते हैं। इवन आगे और जाएंगे आप, हायर कोर्डेट्स में जाएंगे तो वहाँ तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है, यानी आप बाहर से देख करके एनिमल को पहचान सकते हैं कि ये जो इस स्पीसीज का एनिमल है ये मेल है, ये इसी स्पीसीज का जो फीमेल एनिमल है ये है, मेल एनिमल ये है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। लेकिन क्योंकि हम प्रोटोकोर्डेट्स पढ़ रहे हैं, ये कोर्डेट्स के जो प्रारंभिक जो एनिमल्स हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ हमें नज़र आ रहा है हर्मानिया में कि हर्मानिया में सेक्स सेपरेट तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गई, लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म और बड़ी चीज़ हो गई। यहाँ प्रिमिटिव कंडीशंस जो कि आप इन्वर्टिब्रेट में बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये यहाँ प्रिमिटिव कंडीशंस आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ भी बढ़ रहे हैं ना हम, तो अभी भी यहाँ कुछ अंग विकसित हो गए। जैसे हम नोटोकोड के बारे में बात करेंगे, नर्वकोड के बारे में बात करेंगे, जो इन्वर्टिब्रेट की तुलना में ज़्यादा विकसित है। लेकिन अभी भी ये जो जनन अंग है, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इन्वर्टिब्रेट की तरह ही है, जहाँ पर कि उभयलिंगी प्राणी हैं। ये टेस्टिज और ओवेरी एक ही एनिमल में होते हैं, उभयलिंगी प्राणी। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन इस वजह से नहीं होता, जहाँ प्रोटोगाइनस कहा इसको, ये ओवरी पहले मैच्योर होती है, तो जो वहाँ ओवरी पहले मैच्योर होती है तो ओव्यूम पहले बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाद में स्पर्म उसी एनिमल के बाहर निकलते हैं, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की या सुअनिश्चेशन की संभावनाएं कम हो गई है इसमें। उभयलिंगी प्राणी, दो जो गोनोड्स, राइट गोनोड और लेफ्ट गोनोड, जो हमने पढ़ा कि ये जो यहाँ पर
लेफ्ट गोनोड होता है ये इंटेस्टाइन के लूप में मिलेगा, राइट जो होता है डोर्सल हार्ट के डोर्सल साइड में मिलेगा। और इसकी संरचना में 10 से 25 तक के लोब होते हैं, 10 से 25। और अंतिम जो लोब होता है ये अंतिम लोब आकार में सबसे बड़ा होता है, अविभाजित है, ये सबसे बड़ा होता है। 10 से 25 तक लोब होते हैं और 3 × 1 सेंटीमीटर इनका जो डायमीटर है वो उसकी संरचना ये होती है, जिसमें ओवेरी और टेस्टिस दोनों एक ही एनिमल में होते हैं। ओवेरी और टेस्टिस की स्ट्रक्चर्स, ओवेरियन जोन जो कि भीतर की तरफ है, टेस्टिकुलर जोन जो कि बाहर की तरफ है, ये स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ये जो गोनोडक्ट्स देखेंगे आपको, यहाँ पर स्पर्मेटिक डक्ट भी नज़र आएगी जो स्पर्म को ले जाने का काम कर रही हैं, ओविडक्ट भी नज़र आ जाएंगी जो ओविडक्ट जो ओवियम को ले जाने का काम करती है। ये ओविड्यूकल अपर्चर जहाँ से ओवियम बाहर निकलेंगे, ये स्पर्मड्यूकल अपर्चर जहाँ से स्पर्म बाहर निकलेंगे। तो ये यहाँ इसकी बात करें, इसमें गोनोडक्ट्स भी होती है जहाँ इसकी संरचना की बात करते हैं हम हर्डमानिया के प्रजनन अंगों में। अब हम एक ये जो इसका हर्डमानिया है उसका जो गोनोड्स है उसका टीएस काट करके देखें तो हमें क्या क्या नज़र आएगी संरचनाएं। देखिए, हमने हर्डमानिया का जो गोनोड्स है उसका टीएस काट करके देखा, तो हर्डमानिया के गोनेड में टीएस काट करके देखेंगे तो वहाँ हमें ओविडक्ट दिख रही है। ये ओविडक्ट में ये सिलेटेड एपिथेलियम नज़र आएगी, ये ओवा। अब देखिए ओवा ये यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये स्पर्मेटिक सीका नज़र आ रहे हैं बाहर की तरफ जो है स्पर्मेटिक सीका, ये स्पर्मेटिक डक्ट दिख रही है आपको। ओवा इनर रीजन में नज़र आ रहे हैं हमको, ये जो इनर रीजन में, क्योंकि ओवेरियन जो जोन है ना, जहाँ इसकी संरचना देखेंगे, ओवेरियन जो जोन है वो अंदर की तरफ है और ये टेस्टिकुलर लोब है, टेस्टिकुलर जोन है बाहर की तरफ है। जब ने पढ़ा जो ईच लोब इज एन आउटर रेडिश टेस्टिकुलर पार्ट क्योंकि बाहर की तरफ है, रेडिश लाल रंग का जो नज़र आ रहा है बाहर की तरफ है, तो वहाँ जो इसकी संरचना नज़र आएगी टेस्टिकुलर जोन की वो बाहर की तरफ नज़र आएगी उसके टीएस में, और अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स नज़र आएगी वो ओवेरी की या ओवियम की नज़र आएगी। यहाँ पर संरचना जो देखेंगे तो इनर ओवेरियन जोन इनर नज़र आ रही है, आउटर टेस्टिकुलर जोन आउटर नज़र आ रही है। स्पर्मेटिक सीका होंगे इसमें, स्पर्मेटिक डक्ट होगा इसमें, स्पर्मेटिक डक्ट में ये सिलेटेड एपिथेलियम है, ये स्पर्मेटिक सीका है। जहाँ इसकी बात करेंगे हम इनर ओवेरियन जोन की, इनर ओवेरियन जोन में ओवा जो बीच में दिख रहे हैं ना, हम कह रहे हैं इनर ओवेरियन जोन बीच में, ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम ओवा नज़र आएंगे, ओविडक्ट नज़र आएंगे, सिलेटेड एपिथेलियम दोनों में नज़र आ रही है ओवा। यहाँ जो स्पर्मेटिक डक्ट है, स्पर्मेटिक सीका इसमें दिखते हैं, ये हो गया। गैमेट्स, a mature spermatozoon is a 4 millimeter in length. Each sperm has head bearing a long beak shaped, acrosomes है, middle piece है, long tail है। ये जो इसके स्पर्म की टाइप है वो है beak and head are of equal length, beak 3 times longer than the neck, beak is 3 times shorter than the। 3 तरह के यहाँ स्पर्म पाए जा रहे हैं। ये इसके ओवियम के स्ट्रक्चर्स है जिसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी, योक होगा, आउटर फॉलिकल सेल्स होगी, इनर फॉलिकल सेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, प्रीविटेलाइन फ्लूइड होगा, हर्डमानिया स्ट्रक्चर्स होगा, मैच्योर ओम की जो स्ट्रक्चर्स है वो नज़र आएगी। देखने वाली बात ये है बाहर ये किस तरीके से जिससे हम कहते हैं ना स्पर्मेटिकल अपर्चर या ओवेरियन जो अपर्चर है वो किस तरीके से बाहर खुलते हैं। ब्रेंकियल साइफन हमने पढ़ा ना, ब्रेंकियल साइफन जहाँ माउथ वाली स्ट्रक्चर्स होती है, और एट्रियल साइफन जहाँ ओपनिंग ऑफ रेक्टम की जो ओपनिंग है ये आपको एट्रियल साइफन में नजर आएगी। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल का रेक्टम वाला पोर्शन है, ये यहाँ रेक्टम की ओपनिंग यहाँ नज़र आ रही है, तो उसके पास में डायग्राम शोइंग ओपनिंग ऑफ रेक्टम, ओविडक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट जो नज़र आएगी आपको, ये ब्रेंकियल साइफन में जहाँ बिल्कुल ये रेक्टम और जिसकी हम बात करें कि गोनोड्स, इनकी ओपनिंग साथ साथ होती है। उसमें टेस्टिकुलर जोन देखिए आप यहाँ, ये बाहर की तरफ टेस्टिकुलर जोन है, अंदर की तरफ ओवेरियन जोन है, ये स्पर्मेटिकल अपर्चर यहाँ होगा, ये ओवेरियन अपर्चर यहाँ होगा, और ये दोनों रेक्टम वाली ओपनिंग और ये जो गोनोड्स है इसकी ओपनिंग, ओविड्यूकल अपर्चर, स्पर्मेटिकल अपर्चर, ये हर्डमानिया के एट्रियल साइफन में खुलती है। यानी जब स्पर्म बनते हैं, ओव्यूम बनते हैं, ऑब्वियसली यहाँ हम प्रोटोगाइनस बोल रहे हैं तो ओव्यूम पहले बनते हैं, तो ओविड्यूकल अपर्चर से बाहर निकलते हैं और एट्रियल साइफन से इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये
स्पर्म है वो भी एट्रियल साइफन से बाहर निकालने जहाँ की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये जो संरचना पढ़ी हमने आज, ये हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, या ये हर्डमानिया का हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, जिसमें ये इनकी ओपनिंग है कि ये कहाँ खुलती है। ये ओव्यूम की स्ट्रक्चर्स है, फुली मैच्योर जो ओव्यूम है हर्डमानिया का। स्पर्म की टाइप हो गई, ये टीएस देखा हमने गोनोड का, जिसमें टेस्टिकुलर जोन बाहर की तरफ है, ओवरियन जोन भीतर की तरफ है। और ये वो गोनोड्स हैं, लेफ्ट या राइट गोनोड जिसमें से भी देखेंगे, जिसमें संरचना किस तरीके से पाई जाती है, जिसमें बड़ा 10 से 25 लोब होते हैं। अंतिम लोब सबसे बड़ा होता है, 3 × 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। हर्डमानिया में आज हमने पढ़ा कि हर्डमानिया उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी होना हायर कोऑर्डिनेट का लक्षण नहीं है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स का लक्षण है, इसीलिए हर्डमानिया की हम स्टडी करते हैं। अब आगे आने वाली जो क्लास होगी उस कक्षा में हम हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा को पढ़ेंगे और उसमें होने वाले रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का अध्ययन करेंगे।